हाँ जी भैया, हम ज़रा किन्नू फैक्ट्री आए हुए थे और यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं। आए आपको किन्नू फैक्ट्री में होने वाले वर्किंग के बारे में सरसरी सी मालूमात दूँ। सबसे पहले सरगोदा के डिफरेंट इलाकों, कस्बों और गांव या चक्कों से यहाँ पे माल्टों को लाया जाता है। फिर इन माल्टों से भरे कंटेनर्स को ट्रक से अनलोड करके इस हाल में लाया जाता है जहाँ पे माल्टों की सफाई सुथराई का काम किया जाता है। माल्टों को अच्छे से नहला धुला कर इन्हें खुश्क किया जाता है, जिसे पॉलिश करना कहते हैं। माल्टों की सफाई सुथराई के दौरान ही इसकी 3 कैटेगरीज बना दी जाती हैं। कैटेगरी ए में साइज़ में उम्दा, देखने में खूबसूरत और बेदाग माल्टे को अलहदा कर दिया जाता है, जो एक्सपोर्ट के काम आता है। इस माल्टे को नहला धुला के खुश करने के बाद आता है पैकिंग का मरला, जहाँ पे माल्टों को बहुत ही खूबसूरती से पैक किया जाता है और हर माल्टे पर एक स्टिकर से इसको सजा दिया जाता है। दूसरी तरफ कैटेगरी बी के माल्टे को भी इन्हीं मशीनों के ज़रिए नहलाया जाता है और फिर इसे खुश्क करके पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। ये माल्टा भी काफ़ी उम्दा होता है, जिसको पैकिंग के बाद पाकिस्तान की तमाम मंडियों में सप्लाई कर दिया जाता है। फिर कैटेगरी ए और बी को छांटी करने के बाद जो बचने वाला माल्टा होता है वो कैटेगरी सी में आता है। ये माल्टा भी खाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मोस्टली हिस्सा जूसेस कंपनी वाले ख़रीद लेते हैं। फिर पैक्ड ऑरेंजेस को इस रूम में स्टोर कर दिया जाता है। यहाँ का टेम्परेचर इंतहाई कम होता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तैयारशुदा पेटियों को एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रक्स की मदद से कासिम पोर्ट कराची तक लाया जाता है और फिर वहां से बहरी जहाज़ पर लोड करने के बाद इन माल्टों को यूके, लंदन, मलेशिया, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक तक बाहिफाजत पहुंचाया जाता है। तो ये था सरगोदा में मौजूद अल रफ़ीक किन्नू फैक्ट्री की वर्किंग प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अगर मूड बने तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।